लेके कोठे तक का सफ़र मैंने कुछ इस तरह से तय करा कि कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगी। क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई मैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। स्कूल से पढ़ाई पूरी करके कॉलेज का ज़माना आ गया था। मैं अपने आप को कुछ हीरोइन से कम नहीं समझ रही थी, क्योंकि कॉलेज में जो थे तो ड्रेस पहन के नहीं जाना था। नए नए तरीके के कपड़े बनवाए मैंने अपनी अम्मी से बोल के, और अच्छी तरीके से तैयार होके, जैसे कि मैं देखा करती थी बचपन से कि जब लड़कियां कॉलेज जाती हैं तो कितनी सज संवर के जाती हैं, मानो लगता है कोई हूर परी है। या कभी कभी मुझे ऐसा लगता था ये टीचर तो नहीं है, ये मैम तो नहीं है। और मैंने भी ये सपना सजा रखा था, जब भी मैं कॉलेज जाऊंगी मैं भी इसी तरीके से बन संवर के जाया करूंगी। अभी तक मुझे दुनिया की हवा नहीं लगी थी, अभी तक मैं दुनिया में नहीं रसी बसी थी। अभी तो मैंने उड़ना शुरू करा था, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मेरे कोई पंख काट देगा। मेरी बचपन से तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं और इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया कि डॉक्टर बनने के बजाय मैं खुद मरीज़ बन गई। ऐसा मरीज़ जिसका कोई इलाज ही नहीं था। जैसे मैं कॉलेज में पहुंची, बहुत सारी लड़कियों से मेरी जान पहचान हुई। बहुत लड़कियों ने मुझे दोस्ती के लिए चुन लिया, क्योंकि मैं थी इतनी खूबसूरत। लंबे बाल थे, लंबी लंबी आँखें, गोरा रंग। हर कोई मुझे देखता, हाइट मेरी इतनी अच्छी थी कि हर कोई ये कहता था कि आज के ज़माने में इतनी हाइट तो नहीं हो रही और तुम खुशकिस्मत हो। और मैं फूलों ना समाती। कॉलेज के बाहर हम जाते, रेस्टोरेंट में बैठते, बहुत देर तक हंसी मजाक करते, बातें करते, क्योंकि ये कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स का साथ में था, इसीलिए लड़कों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। हर कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए बेताब रहता था। हर कोई ये चाहता था मैं इसके साथ में कुछ वक्त गुजारूं, कहीं डेट पे ले जाऊं तो कहीं कॉफ़ी पिला के लाऊं। और मुझे भी नई नई ज़माने की हवा लग रही थी। माँ बाप ने समझाया ही नहीं था, और अम्मी को इतना भरोसा था। अम्मी कहती थी ये तो हमारा बेटा है और ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी, जिस काम के लिए हमने इसे चुना है ये वही काम करेगी, जो मैं ना कर सकी वो ये करेगी। हर कोई माँ यही चाहती है। और बस इसी तरीके से मैंने उनके भरोसे के ऊपर अपने आप को खरा उतारने के लिए उनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी इज्जत को मैं किस तरीके से रोंद रही हूँ। देखते ही देखते एक लड़के से मुझे प्यार हो गया, और वो प्यार हद से ज़्यादा गुजरने लगा। कभी हम कहीं मिलते, कभी हम कहीं मिलते, और उसने मेरी आंखों पे ऐसा जादू कर दिया, मेरे ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि बस मैं उसकी मोहब्बत में खो गई। ये जादू कोई ऐसा नहीं था जैसे कि कोई वैसा होता है, ये जादू था मोहब्बत का, ये जादू था इश्क का। इश्क ने मेरी आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल दिया था, और वो कहता था कि तुम बेकार में डॉक्टर बनोगी, तुम डॉक्टर बन के क्या करोगे, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, तुम मेरे साथ चलो तो सही। मैं उसे अक्सर यही कह के टाल दिया करती थी, अरे हाँ मैं कहाँ हीरोइन बनने वाली हूँ। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा फ़ोटो शूट है तो तुम मानोगी। मैंने कहा कि नहीं। तो कहने लगा कि हाँ तो चलो आज तुम्हारा वाकई में फ़ोटो शूट है। और उसने कुछ इस तरीके से जाल बिछाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसके जाल में मैं कब फंस गई। उसने फ़ोटो शूट कराया मेरा, और बहुत अच्छे अच्छे मेरे पोज लिया है, और वो कहा कि देखो ये फ़ोटो शूट है ना, मैं बाहर भेजूँगा और तुम्हें कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेगा और तुम हीरोइन बन जाओगी, फिर बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करोगी और बहुत बड़े बड़े ऑफ़र आएंगे। एक पर्दा मेरी आंखों पे उसने सपनों का डाल दिया, जिसमें मैं कहीं ना कहीं खो गई। मेरी पढ़ाई भी बीच में रह गई, मैं फ़ेल हो गई उस साल, और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत डांटा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कौन से सफ़र पे जा चुकी हूँ। अक्सर माएँ भूल जाती हैं कि जब बच्चा इतना बड़ा होना है तो उस पर हर चीज़ पे उसकी नज़र रखनी चाहिए, हर एक उसकी बात के ऊपर नज़र रखनी चाहिए हमें। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि माँ बाप बेफिक्र हो जाते हैं और उसके अंदर बच्चा कहीं ना कहीं खो ही जाता है। मैं भी ऐसी ही खो गई। मेरा फ़ोटो शूट होके उसने मुझे झूठा वो दिखा दिया एक, कि देखो इस फिल्म के अंदर तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा और तुम अकेले ही जाना। मैंने कहा मैं अकेले कैसे जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। बहुत कहा सुनी के बाद वो तैयार हुआ और कहने लगा चलो मैं
तुम्हारे कहने पे जाता हूँ, वरना मुझे तो कोई शौक़ ही नहीं है। मैं चली गई उसके साथ। मैंने घर वालों से कहा कि कुछ दिन का मेरा ट्रिप है मुंबई का और मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ से मेरे इस बार पेपर होंगे। मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। भरोसा कर लिया, 2 सहेलियों को गवाह बना के खड़ा कर दिया मैंने। वो भी मान गए इस बात को। कहने लगे कि ये भी साथ जा रही। मैंने कहा ये भी साथ जा रहे हैं। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए और मैं वो पैसे लेके घर से निकल गई। उसके साथ में सबसे पहले मुंबई से पहले मैं राजस्थान पहुंची। राजस्थान में जाने के बाद उसने मुझसे कहा कि कुछ शूट तुम्हारे यहाँ पर होंगे। मैंने कहा अच्छा, तो मेरी तुमने तो कहा था डायरेक्ट वहाँ ले जाओगे। कहने लगा नहीं, यहाँ से ही तुम आगे जा पाओगी। और वो एक होटल में लेके मुझे रुक गया, क्योंकि मुझे तो उस पर भरोसा था। मुझे तो पता था कि ये मेरा राजकुमार बनने वाला है और यही मेरी दुनिया है, सब कुछ यही है। अपने आप को उसके हवाले कर दिया, सौंप दिया उसे अपने आप को मैंने, और बस जो इसका दिल करा उसने वो करा। फिर एक मेरी छोटी सी वीडियो भी बनाई उसने और कहा ये वीडियो हम यादगार के लिए रखेंगे अपने पास। मैं भी खामोश हो गई। रात में हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में मुझे इतनी गहरी नींद आई, मुझे यही नहीं पता चला कि मैं कहाँ पड़ी कहाँ नहीं। मैंने उससे कई बार कहा कि मुझे आज चक्कर आ रहा है, पता नहीं कैसा हो रहा है। कहने लगा कि हम इतने लंबे सफ़र से आए हैं ना, इसलिए तुम आराम करो, कल को मुलाकात होगी। और मेरा फ़ोन, मेरे पैसे सब लेके वो चला गया और मुझे होटल में छोड़ गया। फिर उसके बाद मेरी जब आँख अगले दिन खुली तो मैंने अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जहाँ से बहुत हंसी की आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा कि ये इतना दुल्हन की तरह सजा हुआ कमरा, दुल्हन की तरह बेड सजा हुआ किसका है ये। पता चला कि वो तो मेरा ही लिए कमरा तैयार करा गया है। और वहाँ एक औरत बहुत सजी संवरी सी आके मेरे सिर पे हाथ रख रही थी, बार बार मेरे बालों को सहला रही थी और कहने लगी, नया तोहफ़ा लेकर आए हो मियाँ तुम, अब तो ये हमारे यहाँ की जीनत बनेगी। मैंने उससे कहा कि मेरा नाम जीनत नहीं है, आप मेरा नाम गलत ले रही हो। कहने लगे आज से तुम्हारा नाम बहन मैंने जीनत ही रखा है और आज से तुम हमारे घर की रौनक बनोगी। और घर के जगह उसने कुछ और ही नाम लिया था। वो नाम भी लेते हुए मुझे डर लगता है। और इस तरीके से मेरा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत मैंने मना करा, लेकिन उन्होंने कहा कि ख़रीदी हुई चीज़ ऐसे नहीं दी जाती। जिसके साथ तुम यहाँ हीरोइन बनने आई थी ना, तो उसने यही दुनिया तुम्हारे लिए चुनी थी और इस दुनिया में वो तुम्हें छोड़ के चला गया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद मैं जो पछताई, जो मैं रोई, जितनी मैं पीटी कोई नहीं पिट रहा होगा। भूख हड़ताल करी, मुझे बहुत मारा गया, मेरे पैरों के ऊपर डंडियाँ तोड़ दी गई, मेरे पैर सुजा दिए गए, मेरे पैरों पे चटके लगाए गए, मेरे हाथों के अंदर उंगलियों को मेरी भींच दिया गया और मुझसे कबूल कराया गया कि आज से मैं इसी जगह पर रहूँगी। ना मेरे पास फ़ोन था, ना वहाँ की लड़कियों के पास फ़ोन रहता है, और अगर किसी के पास रहता है तो इजाज़त नहीं होती कोई किसी को अपना फ़ोन दे सके। ख़ास करके नई लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और इस तरीके से मेरा सफ़र वहाँ का शुरू हो गया। बहुत रोने के बाद, हड़ताल करने के बाद, हर तरीके से हर चीज़ मुमकिन से मुमकिन मैंने करी, पर मैं वहाँ से ना निकल सकी। और इस तरीके से मुझे उस काम के अंदर धकेला गया जहाँ जिस्म फरोशी हुआ करती थी और हर वक्त मुझे बेचा गया, हर एक दाम पे बेचा गया। नए नए ग्राहक, नए नए लोग आते थे और दाम लगा के जाते थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि रात के अंधेरे में तो वहाँ चांदनी बिखरी होती है और दिन के अंधेरे में वहाँ उजाले में सन्नाटा होता है। जब भी कोई आता ग्राहक, मैं तो उससे कहती कि ये मेरे घर के नंबर है, मेरे घर पे मुझे बता दो कि मैं इस जगह हूँ और मुझे कोई आके ले जाए। जब तक उनका काम बनता वो हाँ हाँ करते और फिर बाद में वे लोग चले जाते और वो ये कहते कि ये बहुत रिस्की मामला है, हम ये ऐसा नहीं कर सकते। हम ग्राहक है, ग्राहक बनकर आए, अपना काम करके हम जा रहे हैं। और मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आया जो मुझे यहाँ से निकाल ले। बहुत कोशिश करी, नमाज़ पढ़ा करती, दुआ करती, हर तरीके से सोचती कि इस दलदल से कैसे निकलूँ, क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई। मेरे आँखों में डॉक्टर बनने का सपना बचपन से था। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज की ज़िंदगी में कोई राक्षस मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी शामिल होगा जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा।
मैं तो हमेशा से अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहती थी, अपने लिए कुछ करना चाहती थी और मुझे नहीं पता था इस दलदल में मैं कैसे पहुँच गई। झूठी प्यार की मोहब्बत की बातों में आके अक्सर लड़कियां यही काम करा करती हैं और ऐसे ही किसी न किसी के हाथ में अपने आप को शिकार बना देती हैं। मैं भी ऐसी ही शिकार हो गई। आज इस दलदल ने मुझे ऐसी जगह पे रख रखा है जहाँ ना दिन है ना रात है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए ये जीने नहीं देते, मरने ये देते नहीं हैं। बस इनका काम होना चाहिए और इन्हें पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि इस जगह पर पता नहीं कितनी बच्चियाँ आके, कितनी लड़कियाँ आके मर जाती हैं, दम तोड़ देती है, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी की कभी सुबह नहीं होती। मेरी ज़िंदगी की कब सुबह होगी मुझे भी नहीं पता। बस मैं यहाँ पर रात और दिन एक मशीन की तरह रह रही हूँ, एक रोबोट बनी हुई हूँ और ज़िंदगी मेरी ऐसे ही गुजर रही है। ये कहानी बताने का आप लोगों को मकसद यही है कि अक्सर लड़कियां है ना क्या करती हैं, जैसे ही कॉलेज शुरू होते हैं ना तो वो अपने आप को हीरोइन समझने लगती हैं या दुनिया की सबसे प्यारी शहज़ादियाँ हैं वो। मैं मानती हूँ कि वो शहज़ादियाँ हैं, लेकिन राह गलत चुन लेती हैं। अक्सर लड़के लड़कियाँ आपस में मिल के कॉफ़ी पीने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आने वाला पल हमारे लिए कितना भयानक हो सकता है। आजकल ना तो लड़कियां कम है ना लड़के कम हैं। पता नहीं कब कौन किसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि नेट का ज़माना है, दुनिया इसी के ऊपर जी रही है। माँ बाप भी बेफिक्र हो जाते हैं ये सोच करके कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी ये नहीं देखते कि किताबें खोल भी रहे हैं या नहीं, बस फ़ोन के ज़रिए पढ़ाई हो रही है। ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ का एक लिमिट होनी चाहिए, एक एहसास होना चाहिए, माँ को अपने फ़र्ज़ का एहसास होना चाहिए। मेरी एक ज़रा सी गलती ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कितने पैसे उसने लिए, कितने नहीं लिए, आज तक मुझे ये नहीं पता वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। बस इतना पता है कि मैं एक कोठे पर हूँ और वो कोठा बिल्कुल एक जेल से भी ख़तरनाक है, जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकती। जितनी भी यहाँ लड़कियाँ हैं वो सारी इसी तरीके से आई हुई हैं। कोई मोहब्बत करके आई है, तो किसी का सौदा किया है, तो कोई मजबूरी में आ चुकी है, लेकिन इस दलदल के अंदर वो धंस चुकी है, जहाँ से निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। मौत के बाद ही यहाँ से निकला जाता है। यहाँ आने के बाद कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है ये तो वही लड़की जानती है जो यहाँ पर आती है। कितना ये लोग मारते हैं, कितना ये लोग भूखा रखते हैं, ताकि उनकी बात पे हम तैयार हो सकें। वो अज़ियतें मिलती हैं जो कभी ज़िंदगी में सोची भी ना हो। वो मार मिलती है जो कभी ज़िंदगी में सोची भी ना हो। कभी खाने देते हैं तो कभी नहीं देते, पानी से तरसा देते हैं, बाल पकड़ के जिसका दिल करता है मारता है, और जब वो मारने पे उतरता है तो जब तक हम बेहोश नहीं होते वो नहीं छोड़ता। मार खाते खाते आखिरकार इंसान थक जाता है और फिर उसके हाँ में हाँ करने ही लगता है। उंगलियों के ऊपर जूतों समेत खड़े हो जाते हैं, जांघों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बाल नोच लेते हैं, तो कभी सिगरेट का चटका लगा देते हैं ताकि उस काम में, उस दलदल में घुस सके। अल्लाह सब बच्चों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, हर माँ का कलेजा ठंडा रखे। क्या माँ बाप पे गुज़रती है उस वक्त जब उसकी औलाद उसकी आंखों से दूर हो जाए, क्या माँ बाप चैन से रह पाए होंगे? एक पल भी नहीं गुजरा होगा। माँ के दिल से क्या निकल रही होगी आह, क्या हर वक्त माँ यही सोच रही होगी कि मेरी बच्ची कहाँ पर है, मेरी बच्ची कहाँ खो गई, आँखों का एक छोटा सा सपना मेरा कहाँ खो गया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अक्सर कहना भूल जाती हूँ और बाद में याद आता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ में छोटी छोटी स्टोरियाँ शेयर करती हूँ।